स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी दर्शन में। आज हम जियोग्राफी में भारत की नदियों के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम भारत में जो दो प्रकार से नदियां पाई जाती हैं। कैसी? एक तो बारहमासी नदियां, जिनको हम क्या कहते हैं, हिमालयी नदियां और सदाबहार नदियां। हिमालयी नदियां, सदाबहार नदियां वो होती है जिसमें पानी हिमालय से आता है। क्योंकि हिमालय में पूरे वर्ष भर बर्फ रहती है, इस कारण इनको क्या कहते हैं, पूरे बर्फ रहने के कारण पानी पूरे वर्ष भर रहता है, इस कारण इनको क्या कहते हैं, बारहमासी नदियां कहते हैं। और दूसरी आती हैं दक्षिण भारत की नदियां, जो बरसाती नदियां, और इनको क्या कहते हैं, मौसमी नदियां। क्योंकि मौसम, जब बरसात का मौसम आता है तभी इन नदियों में पानी पाया जाता है, और बाद बाकी ये पानी इनमें सूख जाता है, इस कारण इनको क्या कहते हैं, बरसाती नदियां, मौसमी नदियां या दक्षिण भारत की नदियां। अब हम देखते हैं कि सदाबहार नदियां कौन कौन सी हैं। जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोमती। और एक जो हमारी गोमती नदी है, एक गोमती क्या है, एक अपवादित नदी है। क्यों? क्योंकि गोमती नदी में क्या रहता है कि ये हिमालय से नहीं निकलती है, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की फुल्लर झील से निकलने के कारण गोमती नदी क्या है, एक अपवादित नदी है। और गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ, वो किस नदी के किनारे बसा है, गोमती नदी के किनारे। अब हम देखते हैं कि बारहमासी नदियों में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है तिब्बत का चीन। यहां पर एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील में चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। सिंधु नदी कहां से निकलती है, तिब्बत यानी चीन के मानसरोवर झील के चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये यहां से होती हुई भारत के लेह शहर से होती हुई ये कहां चली जाती है, पाकिस्तान से होती हुई ये यहां है अरब सागर। भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और ये अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। और सिंधु नदी की एक सहायक नदी है श्योक नदी। अब क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नदी कहां से निकलती है, तो सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, और ये भारत के लेह शहर से होती हुई अरब सागर में अपना पानी गिराती है। और सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, श्योक नदी है। और सिंधु नदी अब किन किन देशों से होकर बहती है, सिंधु नदी एक तो चीन, भारत और पाकिस्तान, कितने, 3 देशों से होकर बहती है। अब हम देखते हैं कि 1960 में एक समझौता हुआ था, जिसको हम सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? सन 1960 में एक समझौता हुआ था, जिसको सिंधु जल समझौता। इसके अनुसार इसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान 80% पानी यूज करेगा सिंधु नदी का, और इंडिया 20% पानी यूज करेगा। ये तो इंपॉर्टेंट सिंधु नदी के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने अभी देखे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। अब हम देखते हैं कि झेलम नदी के बारे में देखते हैं। जो झेलम नदी है हमारी,
दूसरी, पहली तो सिंधु नदी होगी, दूसरी झेलम नदी। झेलम नदी हमारी श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पे श्रीनगर में एक झील है शेषनाग झील। कौन सी झील है? शेषनाग झील। यहां से झेलम नदी निकलती है। जब ये शेषनाग झील से निकलती है तो शेषनाग झील से निकलकर ये भारत की सबसे मीठी झील, सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी है आपकी? बूलर झील है। बूलर झील, बूलर झील से होती हुई ये किससे? चिनाब नदी से आगे चल के मिल जाती है। तो क्वेश्चन आता है झेलम नदी कहां से निकलती है? तो झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर नामक स्थान के शेषनाग झील से निकलती है। तो कहां से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। और ये भारत की सबसे मीठी झील बूलर झील से होती हुई चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी आगे चल के अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। अब ये हो गई आपकी झेलम नदी। अब आगे चलते हैं चेनाब नदी। चेनाब नदी देखते हैं कि चेनाब नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। एक तो चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, ये चारों नदियां कहां से, किस राज्य से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में दो नदियां हैं, एक नदी चंद्र और भागा। चंद्र और भागा नदियां जब आपस में मिलती हैं और ये एक दर्रा है बारालाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश में क्या है? एक बारालाचा दर्रा है। जब चंद्रभागा नदियां आपस में बारालाचा दर्रे से प्रवेश होके आगे बढ़ती हैं तब ये कौन सी नदी कहलाती है? तब ये चेनाब नदी कहलाती है। तो क्वेश्चन आता है चेनाब नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है? एक तो चंद्र और दूसरी भागा। और चेनाब नदी किस दर्रे से होकर निकलती है? बारालाचा दर्रे से। अब आगे देखते हैं चेनाब नदी के बाद रावी नदी। और चेनाब नदी कहां चली जाती है? चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश होते हुए पाकिस्तान से जाती है और अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। चेनाब नदी के बाद रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में ही से ही निकलती है और ये कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये रोहतांग दर्रे से निकल के भारत के पंजाब, जो यहां पड़ता है, पंजाब से होती हुई हिमाचल प्रदेश से फिर कहां जाएगी? पंजाब। पंजाब से फिर ये पाकिस्तान के लाहौर, पाकिस्तान का लाहौर जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे बसा है। और लाहौर से होती हुई अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। तो ये होगी रोहतांग नदी, रावी नदी। रावी नदी किस दर्रे से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। अब आगे चलते हैं। अब कौन सी आ गई? ब्यास नदी। ब्यास नदी ये भी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है। ये ब्यास कुंड से ये निकलती है। और एक सतलज नदी, ब्यास कुंड से कौन सी
निकलती है आपकी ब्यास नदी निकलती है, और सतलज नदी यहां से रौकस ताल, कहां से निकलती है, रौकस ताल से निकलती है। और फिर ये रौकस ताल से जब ये आगे बढ़ती है तब ये सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा में प्रवेश करने के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है, और ऊपर से ये कौन सी, ब्यास नदी, सतलज नदी और ब्यास नदी, सतलज नदी ब्यास कुंड से निकलती है, ये रौकस ताल में से होती है, सिपकिला दर्रा से निकलती है। और ये जहां पे पंजाब में कपूरथला, कपूरथला में आपस में मिलती हैं। फिर ये आगे चलती हैं और इस पर एक परियोजना चल रही है, हरिके परियोजना। हरिके परियोजना, इससे कितने, 4 राज्यों को जल की प्राप्ति होती है। एक तो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, 4 राज्यों को हरिके परियोजना से जल की प्राप्ति होती है। सतलज नदी पर एक बांध बना हुआ है, भाखड़ा नागल बांध, जो कि किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। और आगे देखते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। अब एक क्वेश्चन आता है, दो नदियों के बीच निर्मित क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। दो नदियों से निर्मित क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं, दोआब, दोआब। अब दोआब कहते हैं, तो यहां से मानसरोवर झील से कौन सी, सिंधु नदी निकलती थी। इसकी सहायक नदी कौन सी थी, श्योक नदी। फिर शेषनाग झील से ये झेलम नदी निकली। ये यहां पर मीठी झील बुलर झील से होती हुई ये आगे चल के सिंधु नदी से मिलती है। फिर ये चेनाब नदी से मिलती है, चेनाब नदी से मिलती है। झेलम नदी चेनाब नदी से मिलती है। सिंधु नदी झेलम नदी, चेनाब नदी, फिर रावी नदी, फिर चेनाब, रावी, ब्यास नदी और ये सतलज नदी। अब दो नदियों से के बीच निर्मित क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो सिंधु और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, सिंध सागर दोआब। क्या कहते हैं, सिंध सागर दोआब। और झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, चाछ दोआब। और चेनाब नदी और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, रेचना दोआब। और रावी नदी और यहां पर कौन सी थी, ब्यास नदी और ये सतलज नदी। तो रावी नदी और ब्यास नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये आपका बारी दोआब, बारी दोआब।
और व्यास नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? विस्त दोआब। ये था आज का भारत की बारहमासी नदियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नदियां। कल हम बारहमासी नदियों को आगे बढ़ाते हुए भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी जो लंबी नदी है हमारी गंगा नदी, और सबसे बड़ी नदी जल धारण करने के हिसाब से ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि ये वीडियो सब लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।